लेकिन मात पिता के मरे बाद आंसू टपकाए के होगा। रहे जाटे में बिना शाल के वो तड़पते, अब उनकी प्रतिमा पे शाल उड़ाए के होगा। अरे भूखे रहे बिना भोजन के, अब लोगों को प्रसाद जिमाए के होगा। और अगर इस भजन को सुन के भी मां बाप की सेवा की ना ठानी, बाबा मोहन राम के चरणों में बैठ के, तो सुरेंद्र भाटी का या राजू भाई का यहां ढोल बजाए के हो। एक छोटी सी घटना राजधानी दिल्ली की आपको बताकर चल रहा हूं। एक परिवार है जिस परिवार में 2 प्राणी रहते हैं, संतान नहीं है उनकी। 30-35 वर्ष उनकी शादी को गुजर गए। बड़े सोचने की बात है, लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है, भाई हमारा एक पुत्र हो। 30-35 वर्ष में कोई संतान नहीं हुई। मां ने और बाप ने ना जाने किस किस दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़े, पैर पकड़े, भगवान से विनती की, जब जाके एक बेटा उनको हुआ। पर इकलौते को बड़े लाड़ चाव से रखा जाता है, सभी रखते हैं। बेटे को बड़े शौक से पाल पनोस के बड़ा किया। मां ने घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन किए, पिता ने मजदूरी करी, सर पे तसले रख रख के जब बेटे को जवान किया। हमारे भाई आया नगर से स्वर्गीय बुआ जगनो जी, वो इस दुनिया में नहीं रही, उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान दिया जा रहा है। एक बार ताली आपकी तरफ से हो जाए। भैया बड़ी मुश्किल से लड़के को पाल पड़ोस के बड़ा किया। पिता ने मेहनत करी, लड़का पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, तो एक अच्छी नौकरी लड़के की लग गई। अच्छी नौकरी लगी तो अच्छे घर से रिश्ते भी आए, साफ सुथरी मलूकनी बहू भी आई, साथ में दान दहेज भी लाई। पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। 3 प्राणी घर में रह गए, एक बुढ़िया, एक बेटा, एक बहू। अच्छा, बहू की और सास की अक्सर बनती नहीं है, ऐसा ही यहां पर हो रहा है। सास बहू में नहीं बनी, रोजाना लड़ाई रहती। लड़का परेशान, शाम को रोजाना शिकायत सुनता, तेरी माँ ने ये कह दी, तेरी माँ ने वो कह दी, तेरी माँ ने ये कर दिया, तेरी माँ ने वो कर दिया। ऐसे ही कई वर्ष गुजर गए, लड़का परेशान हो गया। एक दिन बहू ने शर्त लगा दी, ऐसे दरवाजे में हाथ लगा के खड़ी होगी, सुन लो, हाँ बैठ जाओ, बात मत करना पर, हाँ थोड़ा दूर बैठो, 2 गज दूरी जरूरी है। हाँ ये ठीक, 2 गज की दूरी ना जरूरी। लड़का परेशान हो गया, लड़के के सामने ऐसे हाथ लगा लिया दीवार पे बहू ने, और शर्त लगा दी कि या तो इस घर में तेरी मां रहेगी या फिर मैं रहूंगी। परेशान लाचार आखिर करता क्या, उसने 2 नींद की गोली लाया और मां को सब्जी में डाल के खिला दी। बुढ़िया कुछ बेहोश हुई तो हाथ पकड़ के चल दिया, भाई भाई 10 मिनट रोक लो चाहे भी, भाई छोटू 10 मिनट रोक लो बस, 10 मिनट बाद मैं बोल दूंगा, फिर चाय का लंच लेंगे 5-7-10 मिनट का, है नहीं, आराम से पियेंगे चाय। अब ताली बजाने का नंबर आया, चाय हाथ से फूंक लो, क्या फायदा। लड़के ने मां को रेल में बिठा दिया जब बेहोश होगी, और पीछे मुड़ के देखा, आंखों में आंसू लिए, मां तू जाने तेरा राम जाने। ट्रेन चलती, चलते चलते दिल्ली से पंजाब में जाकर रुकी जालंधर स्टेशन पर। बुढ़िया को कुछ होश हुआ तो उतर के एक खंबे से लग के बैठ गई, रो रही है आज, हे भगवान मेरा बेटा आने वाला था, कहां है। सुबह से शाम हो गई, कोई बारिश नहीं आया। एक व्यक्ति देख रहा था उसको, उसने सोचा इसका फायदा उठाना चाहिए। बुढ़िया के पास गए, वो नालायक निकम्मा, और पैर छुए उसके, हे माताजी तेरा कोई है नहीं क्या। है मेरा बेटा, कहां है, आने वाला है। अरे जब तक तेरा बेटा है तू मेरे साथ चल। बिठा के ले गया, बहका के, और घर में जाके उसके सामने रोटी रख दी कि तू खाना खा, मैं अभी आ रहा हूं। एक डॉक्टर के पास पहुंचा, जाकर डॉक्टर को नोटों की गड्डी पकड़ा दी, जो बोला जैसे मैं कहूं वैसा करना है। क्या, एक मरीज लेके आऊंगा तेरे पास, और जो मैं तेरे कान में कह दूं वो कर दीजो, क्या करना है। अब देखो कितना नालायक ने, कैसा बुरा काम कर दिया उसने। बुढ़िया अम्मा का हाथ पकड़ के ले गया, देख तेरी तबीयत भी खराब है, तुझे दवाई दिलवा दूं। डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और जाके उसके कान में कह दिया डॉक्टर के कि एक काम करिए, मरनी तो चाहिए नहीं, जिंदी रहनी चाहिए, लेकिन इसका एक हाथ और एक पैर काट दे।
2 इंजेक्शन नशे के लगाए और एक हाथ और एक पैर बुढ़िया का जीते जी कटवा दिया। क्यों? क्योंकि सही सलामत इंसान को कोई भीख नहीं देता। सामने कटोरा रख दिया, सुबह से शाम तक बुढ़िया भीख मांगती और वो शाम को आता उसे ले जाता और 2 रोटी उसके सामने रख देता, खा ले। ये बाबा मोहन राम सबका न्याय करने वाला है। एक दिन कुदरत के भगवान कैसे करने हुए कि बुढ़िया का वो लड़का जिसने माँ को रेल में बिठाया था, उसका एक यार आ गया। अरे तेरा कोई काम ना हो तो आज पंजाब चले, कुछ घूम के आते, थोड़ा सा काम। चल दोनों यार चलते। दोनों यार चल दिए और चलते चलते ट्रेन में बैठे हुए कंपार्टमेंट में, अच्छा अक्सर ऐसा होता है रेल के डिब्बे वही रुकते हैं अक्सर जहां रुकते हैं, डेली का काम। बुढ़िया बैठी सामने भीख मांग रही है और दोनों यार उतरे। उतर के जैसे सामने मां पे नजर पड़ी, घुटने गाड़ कर रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। यार ने पूछा भाई क्या बात है? अरे क्यों रोवे, दुनिया दुखी है, तू किस किस के दुख दूर करेगा? अरे मेरे रोने का कारण अगर तूने पूछ लिया तो जिंदगी में मुझसे बात नहीं करेगा तू। बात बता क्या बात है? बात यह है कि जो सामने बैठी भीख मांग रही है ये मेरे जन्म देने वाली मां है। तुझे डूब के मर जाना चाहिए। तेरे सारे के सारे तीर्थ धर्म ईमान जो सब है सब बेकार, तेरा कुछ लग ही नहीं सकता। वहां का कवि ने एक भजन लिखा है, आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। देखो, अगर ताली भी ना बजा सको तो निवेदन यह है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, बात भी मत करना, क्योंकि जो सुना रहा हूं भजन नहीं है, ये तपस्या है मेरी। लब की प्रीत तुमको संसार में मिलेगी और पैसे की प्रीत तुमको परिवार में मिलेगी। अरे प्यार भी मिलेगा परिवार में सभी से, ममता तो सिर्फ माँ के प्यार में मिलेगी। के ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक भी कर देता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां खाकर भी जगते हैं लोग। एक समय को याद करो जब माँ की लोरी सुन के सो जाते थे। अब सुनिए, भजन सुनाता हूं आपको, गौर से सुनना। कि माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। क्यों? तू उनको भूल गया, उन पे ना भुलाया जा हो, उन पे ना भुलाया जा। आइए प्रेम से। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर और न दूजा। माही मंदिर दरा दर 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 दरा दर 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 दर। माँ बाप का कर जाते, माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। तू उनको भूल गया, तू उनको भूल गया, उन पे ना भुलाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा। भजन अच्छा लग रहा हो तो प्रेम से ताली बजाते हुए चलना सब।
की मूरत वा दुखी बहुत होवे। माँ ममता की मूरत वा दुखी बहुत होवे। तन राखे हंसते ने चाहे आप बैठ रोवे। तन राखे हंसते में चाहे आप बैठ रोवे। ओ माँ ममता की मूरत वा दुखी बहुत होवे। तन राखे हंसते ने चाहे आप बैठ रोवे। तन राखे हंसते ने चाहे आप बैठ रोवे। चाहे कितना भी दुख हो जा, चाहे कितना भी दुख हो जा, ना मरम बताया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। ये बात बहुत अच्छा। क्या बात। मैंने सुना है माँ कैसे भूल सके, माँ कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा। माँ कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट घना चाख्या। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट घना चाख्या। ओ माँ कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट घना चाख्या। तेरे कारण उसने तो यह कष्ट बहुत चाख्या। तू जी लेगा उन पे, तू जी लेगा उन पे ना वक्त बिताया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। जय हो। जवाब जवाब छोटे छोटे जवाब। अगर माँ के चरणों में स्वर्ग है तो पिता वहां तक पहुंचने का रास्ता है। अपनी औलाद को पालने के लिए बाप पाप तक कर लेता है, पाप भी कर लेता है, पाप से भी नहीं डरता। इसलिए कहा के बाप का जिक्र करूं, के बाप का जिक्र करूं तेरे कारण लिया कर जा। के बाप का जिक्र करूं तेरे कारण लिया कर जा। ते माया तारण का तू वचनाते फिर क्या। के माया तारण का तू वचनाते फिर क्या। तू ये धरती फाटे ना, तू ये धरती फाटे ना इसके बीच समाया जा। बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जय जा। हो। जय बात। जवाब
भगवान न माफ करे, भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए ते। भगवान न माफ करे, माँ बाप सताए से। कर राम केस पूजा दुनिया में आए थे। कर राम केस केस पूजा दुनिया में आए थे। इब ऊठ कमाले ने, इब ऊठ कमाले ने, जो धर्म कमाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा। लागत चुकाया जा। सच्चे दरबार की जय।